दाता साहब के हजूर में भी कबूतर हैं। वो 3 कबूतरों की झिल्ली निकाल के, पोटे की झिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे भी में रखते हैं, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिरादरान इस्लाम, आजकल के हालात के पेश नज़र जो वाक़यात व हादसात पाकिस्तान की पाक सरज़मीन में बल्कि पूरी दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें एक मूज़ी वबाई मर्ज़ कोरोना का वायरस जो कि चीन से चला, फिर चीन से एक सोची समझी स्कीम के तहत फिर ईरान में, ईरान से फिर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जिसमें इटली, स्पेन ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अब जहाँ से ये वायरस चला था अमेरिका, वो भी इसकी लपेट में आ चुका है। असल में इस वायरस के फैलाने में पीछे मकसद क्या था और प्लानिंग क्या थी? इसमें असल में टारगेट किया जाना था मुसलमानों को, मुसलमानों में से जिनसे अजीम मुल्क पाकिस्तान, ईरान, और टारगेट था अमेरिका का, और दूसरा चाइना। चाइना इकोनॉमिकली वो सुपर पावर बनने जा रहा था, तकरीबन सुपर पावर बन गया था, और नाम नहाज सुपर पावर अमेरिका की माशियत चाइना की माशियत से कहीं पस्त हो चुकी थी। चाइना की माशियत अपाव जा रही थी। और दूसरा टारगेट था अस्करी कुव्वत, वो जो ईरान है कि जिससे अमेरिका खौफ रहता है, डरता रहता है, उसको टारगेट करना था। और पाकिस्तान को भी टारगेट करना था, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका से जो बज़ाहिर ताल्लुकात थे, बिलखुसूस अफ़गान अमन के हवाले से, तो उसको पसे पछता नहीं डालना चाह रहे थे, बल्कि पाकिस्तान को भी टारगेट करना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने प्लानिंग की वो यही की कि पाकिस्तान की अक्सर आबादी, अक्सर लोग शिया सुन्नी, अक्सर लोग ज़ायरीन बन के ईरान में जाते हैं। जब ईरान में ये वायरस छोड़ दिया जाएगा, फिर पाकिस्तानियों की बहुत सारी तादाद ईरान में होती है, तो वो उन ज़रियात मुक़द्दसात पर, उन पब्लिक बेस प्लेसों पर इकट्ठे होंगे, तो पाकिस्तानियों को वहाँ से वायरस लगेगा और पाकिस्तान में दाखिल होंगे। तो पाकिस्तान को इस तरीके से टारगेट किया जाए, जिसमें अमेरिका और अमेरिका हमायती तमाम तर साजिशों को तक़वियत मिली, वो अपने मकासद में कामयाब हुए। तो ये आज जो पाकिस्तान में ज़ायरीन आ रहे हैं, ये वही अमेरिका की, इसराइल की और उसके हवारियीन की साजिश का रिज़ल्ट है कि जो अपनी साजिश में कामयाब हुए। लेकिन हमने इससे कैसे निजात पानी है? वो निजात हमें चाहिए कि अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी अवाम के साथ पूरे भरपूर तरीके से इस वायरस की जंग में हम शमूलियत इख्तियार करें। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के, अपनी अवाम के साथ मिल के इस वायरस की जंग से निजात और बल्कि फ़तह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वायरस में अक्सर कुछ खौफ हरास फैलाया जाता है, और बिलखसूस कुछ ऐसे नाम नहाद नीम हकीम सामने आ रहे हैं, बल्कि नीम हकीम के साथ साथ नीम पीर भी आ रहे हैं, जो अब भी इस मसले से अपने आप को से बाज नहीं आ रहे कि उन्होंने कितना नुकसान पहले अपने ये ज़ुफ़ अकीदा लोगों तक पहुंचा के नुकसान किया है। अब आजकल बहुत सारे पीरों की भी आ रही है, और उस पीरों के नुस्खे की बदौलत मौलाना नासिर मदनी साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया है। हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, जिसने भी किया है। आजकल एक पीर आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर दरबार में से दरबार का नाम लिया गया है, बिलखुसूस पीराने पीर जनाब हज़रत दाता अलीगंज बख्श जवेरी साहब के मज़ार का भी नाम लिया, कुछ और मज़ार पे जो कबूतर होते हैं, कहते हैं उनको अगर ज़िबा किया जाए, उनके जो गले में एक पोटा होता है जो अक्सर आपको मिलता है, तो वहाँ एक झिल्ली होती है, अगर उस झिल्ली को बना के खाया जाए, पका के खाया जाए, तो कोरोना वायरस से शिफा मिल सकती है। शिफा देने वाला परवरदिगार आलम है। यहाँ पे पीर साहब गालबन थोड़े से दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर भटक गए थे। ये जो पोटे की झिल्ली है, इसमें हुक्मा कहते हैं कि दमे का इलाज है, और दमे का भी इलाज नहीं, दमे का कंट्रोल है।
तो पीर साहब ने कहा चलो दमे का कंट्रोल है या दमे का इलाज है तो क्यों ना मैं इसको कोरोना वायरस पे आजमा के देख लूँ। नहीं, ऐसे पीरों ऐसे नीम हकीमों की तरफ आपने नहीं जाना। साइंटिफिक दौर है, आपने अपने मुआलिज की तरफ रजू करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे टोटकों की तरफ जाएं तो आपको नहीं भी है तो लग जाए, क्योंकि ये जो वायरस आ रहा है इनमें वायरस की जो मेन वजह है वो चरिंद हैं, परिंद हैं और वो गोश्तखोर जानवर हैं, और जो हम खाते हैं उन गोश्तों के जरिए से, या मछली से आ रहा है, छोटे बड़े गोश्त से आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। किसी के भी टोटके में, खा वो पीर हो, नीम हकीम हो या आपका कोई दाएं बाएं घर में कोई बड़ा हो, उसके टोटके में नहीं आना। आपने साइंटिफिक इलाज अपनाना है। इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप अपने खानवादे से, दोस्त अहबाब से अलग हो जाएं और आप ऐसे साहिबान से, अपने रिश्तेदारों से मत मिलने के लिए जाएं कि जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं, या उन लोगों को भी मिलना जो उन लोगों को मिल चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप एहतियात करें, अपने आप को आइसोलेशन में रज़ाकाराना तौर पे ले आएं, और यही सबसे बड़ा इलाज है। बड़ी मेहरबानी, मौला सलाम।